मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल मैं आपको जो कल टॉपिक लेके आई थी मैं बच्चों यूएनसीआरसी, है ना। अब हम कह रहे थे कि यूएनसीआरसी ये है क्या, है ना। इसके बारे में मैंने बताया था कि यूएनआरसी जो है वो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसरण है ना, ये टॉपिक था हमारा। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें बालकों के अधिकारों को हमें सुरक्षित रखना है कि बालकों को भी, सामान्य व्यक्ति, सामान्य और विकलांग बालकों को भी उनके अधिकार प्रदान किए जाएं जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे, है ना। तो ये जो हमारा था कल जो मैंने आपको बताया था कि यूएनसीआरसी है क्या, तो ये बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइन किया हुआ एक अधिनियम है। इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हैं जिन्होंने बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया कि बाल अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और इसमें 54 आर्टिकल्स थे। ये मैंने जो आपको समझाया था कि इसमें 54 आर्टिकल्स है कि बाल, और इसमें इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं को रखा गया कि जिससे बाल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, है ना। सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसे उनको पोषण का अधिकार है, चिकित्सा संबंधी अधिकार है, आवास संबंधी अधिकार है, इस तरह के सभी अधिकारों को दिए जाएं और हमारे बाल अधिकार जो है वो सुरक्षित रहें, है ना। सामान्य और विकलांग बालकों को उनके अधिकार भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। और जो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसमें 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था कि पहला था हमारा बच्चों प्रोविजन, है ना। ये मैंने आपको कल समझा दी। प्रोविजन यानी हमें बच्चों को अधिकारों से संबंधित किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करना है। जो 3 बातों पर जो बल दिया गया था, तो हमें किन किन चीज़ों की व्यवस्था करना है उनके लिए और किन किन चीज़ों को हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है ना। दूसरा था हमारा बच्चों प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, है ना, कि उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाए, कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किन किन परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा करना है, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको उसी प्रकार से सुरक्षा या संरक्षण उनका देखभाल की जाए। तीसरा था हमारा इसमें, एक तो था पहला प्रोविजन, दूसरा था हमारा प्रोटेक्शन, तीसरा था हमारा पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, यानी बच्चे की किस किस चीज़ में भागीदारी जरूरी है, बच्चे को किस किस चीज़ में भागीदारी दिलाई जाए। यदि वो किस चीज़ में भागीदारी लेने का हिस्सा रखता है, कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे वगैरह होते हैं तो उसमें बच्चे की भागीदारी जरूरी है नहीं है, तो इसीलिए उसको उसका भी अधिकार मिलना चाहिए कि भाई सभी को अधिकार प्रदान किए जाएं, चाहे वो विकलांग वाला को, चाहे वो सामान्य वाला को, इस समाज सभी को अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, है ना। तो इसलिए उनको भी उनके अधिकारों के संग में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए और उनको भी समान अधिकार प्रदान किए जाएं। तो हमने जो आपको कल समझाया था बच्चों, जो हमारे अभिसमय थे यानी कन्वेंशन थे, जो हमारे अभिसमय थे हमारे मुख्य रूप से 4। पहला था हमारा उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, दूसरा था हमारा विकास संबंधी अधिकार, तीसरा था हमारा सहभागिता संबंधी अधिकार, 4 था हमारा संरक्षण संबंधी अधिकार। अब इनको किस किस प्रकार, अब उत्तरजीविता अधिकार जो था, उत्तरजीविका संबंधी अधिकार यानी सर्वाइवल, इसका मतलब है उत्तरजीविका रिलेटेड, इसका मतलब है उत्तरजीविका संबंधी अधिकार, ये हमारा आज का टॉपिक कि बच्चों को किस किस प्रकार के अधिकार दिए जाए, हैं। तो सर्वाइवल रिलेटेड राइट यानी उत्तरजीविका संबंधी अधिकार बच्चों को दिया जाए। तो हमने कल आपको जो अभिसमय पढ़ाए थे, हमारे जो 4 हमारे थे ये मूल अधिकार थे जो हमारे 4। तो उत्तरजीविका संबंधी अधिकार है हमारा सर्वाइवल रिलेटेड राइट, है ना। तो इसमें क्या था कि बच्चे के जीवन को सुरक्षित रखना है, कि बच्चे के जीवन को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके जीवन को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और उसको किस किस चीज़ों की, उसको सभी व्यक्तियों को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो उसको क्या है भाई, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरजीविका संबंधी जो अधिकार हुआ है, इसमें जो उत्तरजीविका संबंधी अधिकार दिया गया है कि बच्चे के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा उत्तरजीविका। अब हमारा दूसरा आता है विकास संबंधी अधिकार यानी डेवलपमेंट रिलेटेड राइट, है ना। डेवलपमेंट रिलेटेड राइट यानी विकास संबंधी, कि बच्चे का किन किन चीज़ों में हमें विकास करना है
और विकास उसका किस प्रकार करना है। जैसे कि ये हमारा कि सामान्य और विकलांग बच्चों को उनके अंदर विकास की समानता को देखते हुए उन दोनों के लिए हमें विकास उत्पन्न करना है कि उनका विकास किस प्रकार हो, कि इनका डेवलपमेंट किस प्रकार हो। तो उसके जीवन में विकास की समानता कि उसके विकास की समानता लेके आना है और उसकी रुचि एवं यानी विकास के सभी अवसरों को उसमें समानता दी जाए और उसकी रुचि के अनुसार रुचि एवं योग्यता के अनुसार उसे उसका विकास किया जाए कि उसकी रुचि किन किन चीज़ों में किस किस चीज़ों में वो रखने का भागीदारी रखता है, तो इसलिए उसका विकास किया जाए। अब तीसरा आता है हमारा सहभागिता संबंध, जो कि सहभागिता जरूरी है कि जैसे जो हमारे सामाजिक कार्य सहभागिता जरूरी है कि जैसे जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, शैक्षिक कार्यक्रम है, जो हमारे ये सभी कार्यक्रम है उसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सामान्य बच्चों की भी और विकलांग बच्चों की। तो दोनों बच्चों की भी इसमें सहभागिता जरूरी है, यानी पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट। तो इसमें बच्चों की सहभागिता को देखते हुए उसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक और सामाजिक सभी कार्यक्रमों बच्चों को भागीदारी दिलाना चाहिए। सभी गतिविधियों में उसे सहभागिता का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो अब है संरक्षण संबंधी यानी प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट कि संरक्षण संबंधी अधिकार है ना। अब इसमें क्या है बच्चों कि बच्चों को किस किन परिस्थितियों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस किस चीज़ों की उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, उसे संरक्षण दिया जाए, उसकी देखरेख की जाए। तो इसीलिए जो है हमारा नंबर 4 है संरक्षण संबंधी अधिकार कि बच्चे को हर प्रकार से उसकी सुरक्षा पाने का भी अधिकार है, बच्चे को ये अधिकार भी मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन संबंधी अधिकार, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट। अब इसमें पहला हमारा आता है बच्चों उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमने 4 प्रकार के जो मूल अधिकार बताए थे कि जो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के जो अभिसमय थे हमारे, तो उनमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं विकलांग बच्चों को और सामान्य बच्चों को, तो उन अधिकारों में हमारा जो पहला है उत्तरजीविता संबंधी अधिकार। तो इसमें हमारा पहला आता है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए कि बच्चों का पोषण का अधिकार है, आवास संबंधी अधिकार है, चिकित्सा अधिकार है। अब मैं आपको उसको डिटेल में बता रही हूँ। तो पहला है हमारा बच्चों पोषण का अधिकार, पहला है हमारा इसमें पोषण का अधिकार है ना, यानी राइट ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारा पहला है राइट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसमें क्या है बच्चों कि प्रत्येक बालक बालिका को पोषण का अधिकार भी दिया जाए, पोषण का अधिकार भी प्रदान किया जाए कि बच्चे को हर प्रकार का संतुलित भोजन देना चाहिए कि पौष्टिक तत्वों से युक्त ही उसको संतुलित भोजन देना चाहिए कि जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। तो उसके आयु वर्ग के अनुरूप उसके बच्चे के प्रत्येक बालक बालिका के आयु वर्ग के अनुरूप ही उसको इस प्रकार का भोजन दिया जाए कि पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन दिया जाए जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे। और अब उसके भोजन में क्या है बच्चों, दाल है, फल है, सब्जी है, चिकनाई युक्त भोजन है, इस तरह का भोजन उसको दिया जाए जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे, है ना। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों इसमें जीवन स्तर संबंधी अधिकार। दूसरा आता है जीवन स्तर संबंधी अधिकार। जीवन स्तर संबंधी अधिकार ये आता है हमारा दूसरा, है ना। लिविंग राइट, लिविंग स्टैंडर्ड, ये आता है हमारा दूसरा जीवन स्तर संबंधी अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों में है ना प्रत्येक बालक बालिका को जीवन स्तर व्यतीत करने का भी अधिकार है, प्रत्येक बालक बालिका को जीवन स्तर व्यतीत करने का भी अधिकार है। यदि कोई बालक गरीबी रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो क्या है भाई सरकार का क्या कर्तव्य है कि सरकार जो है उसकी आर्थिक स्थिति को सही करे,
जो बच्चा जब इतना गरीब है तो सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं का क्या काम है कि उनका ये दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार के बच्चों के परिवार वालों की मदद करें, उनका सहयोग करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, है ना, और जिससे उसका जीवन सुरक्षित बन सके। ठीक है, ये हमारा हो गया जीवन स्तर संबंधी अधिकार। नंबर 3 आता है हमारा आवास संबंधी अधिकार। आवास संबंधी अधिकार, है ना, ये आता नंबर 3। शेल्टर रिलेटेड राइट, है ना, ये आ गया हमारा आवास संबंधी। तो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक बालिका को संयुक्त राष्ट्र के अधिनियमों के अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका को आवास संबंधी अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, है ना। उसके आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि हम जिससे बच्चे को रहने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो प्रत्येक बालक बालिका को जो आवास का अधिकार प्रदान है, तो आवास के लिए बच्चों इसमें आवास रहने के लिए किसी न किसी रूप में उसकी आवास की व्यवस्था भी सरकार को, समाज को और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा करनी चाहिए। तो आवास की व्यवस्था जो है उसकी बालकों के लिए आवास संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से भी हो सकता है, और उसके आवास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ का वातावरण संतोषप्रद हो। ठीक है ना। चलो अब हमारा अगला आता है चिकित्सा संबंधी। अगला आता है हमारा चिकित्सा संबंधी अधिकार। नंबर रिलेटेड राइट, यानी प्रत्येक को चिकित्सा का अधिकार भी प्रदान करना चाहिए, है ना। चिकित्सा का अधिकार जैसे कि आता है हमारा बच्चों कि इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए बालकों की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए बालकों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, बालकों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। टीकाकरण जो बच्चों के लिए टीके वगैरह लगवाए जाते हैं जिससे बच्चों को कोई गंभीर बीमारी ना हो, तो इसीलिए उसकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए टीकाकरण का भी आयोजन होना चाहिए, है ना, चिकित्सा संबंधी अधिकार में। और बालकों को यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उस बीमारी के लिए बच्चों के लिए अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में जो है सरकारी अस्पताल में क्या करना चाहिए कि निःशुल्क उसे बिना शुल्क के उसका इलाज कराया जाए। ये व्यवस्था भी सरकार की होनी चाहिए कि बिना किसी परामर्श शुल्क से ही उसकी चिकित्सा की जाए। इस प्रकार बच्चे को चिकित्सा संबंधी अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। अब अगला हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। राइट ऑफ फ्रीडम, यानी बच्चे को स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए कि जिससे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सके और अपना जो कुछ वो कार्य वगैरह करता है तो वो स्वतंत्र रूप से किया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी प्रकार का उस पर कोई प्रतिबंध होगा तो उसका जीवन क्या है, एक अभिशाप बन जाएगा। इसलिए बालकों के इस प्रकार जो अधिकार प्रदान किए गए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बालकों को प्रत्येक बालक और बालिका को दास्ता से मुक्त कराने के लिए उसको स्वतंत्र रूप से कार्य व्यवहार संपन्न करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो और उसका स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए उसे स्वतंत्र सहभागिता, विचार प्रकटीकरण, यानी वो जिससे अपने विचार प्रकट कर सके
यदि हम किसी बच्चे पर कोई कंट्रोल करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो क्या है, सकुचा मतलब उसके अंदर थोड़ी वो रहती है, वो मतलब झेप रहती है कि वो बोल नहीं पाता है, हेजिटेशन रहता है उसके अंदर कि वो बोल नहीं पाता है। तो इसलिए क्या, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जिससे वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र सहभागिता उसको दी जाए और जिससे कि वो अपने विचार प्रकट भी कर सके। विचार प्रकटीकरण है बच्चों, अब जैसे और स्वतंत्र विकास के मार्ग में जो है उसकी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब अगला आता है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, नंबर 6, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, है ना, राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट। ये है स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट। प्रत्येक बालक बालिका को स्वतंत्र रूप से स्वस्थ वातावरण का भी अधिकार प्रदान होना चाहिए। जैसे कि इस आधार पर सरकार द्वारा बालकों को खेलने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो प्रदूषण रहित व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, प्रदूषण रहित क्षेत्र में ही की जाती है, जिससे कि उनका जीवन स्वस्थ बन सके। ठीक है ना, जिससे उनका जीवन स्वस्थ बन सके। तो इसलिए बच्चे को स्वस्थ वातावरण का भी अधिकार प्रदान किया गया है। अब हमारा अगला आता है सुरक्षा का अधिकार, नंबर 7, सुरक्षा का अधिकार। राइट ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। तो इसका अधिकार भी प्रदान किया गया है ना, कि शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इन अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक बालक को जो है अपनी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी बालक को मानसिक प्रताड़ना देकर, है ना, यानी किसी भी बालक को मानसिक प्रताड़ना देकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिससे उसके अंदर हीन भावना का विकास हो। इसके साथ साथ बालक के साथ किसी प्रकार की भी हिंसा कर उसे शारीरिक हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना, किसी प्रकार की हिंसा कर उसके साथ किसी प्रकार की शारीरिक हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि इस प्रकार की घटना देखी जाती है, इस तरह का वातावरण यदि देखा जाता है, तो सरकार द्वारा उसको पूर्ण किया जाता है, कि सरकार द्वारा जो है उसको उसकी रक्षा की जाती है, कि भाई जिससे उसको समान अधिकार मिल सके। तो सरकार द्वारा जो है बालक को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो हमारा अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, इन अभिसमूहों के अंतर्गत जो बच्चों के लिए सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, तो बच्चे को जो है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उस पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना, ना उसको मानसिक प्रताड़ना देनी चाहिए जिसको उसका जीवन एक अभिशाप बन जाए। तो ये सुरक्षा का अधिकार भी जो हमें इसको प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार सरकार जो है बालकों को इस प्रकार के जो अधिकार प्रदान करती है, हमारा पोषण का अधिकार है, जीवन स्तर संबंधी अधिकार है, आवास संबंधी अधिकार है, चिकित्सा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो ये सभी अधिकार जो है हमारे उत्तरजीविता संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने आपको कल जो 4 मूल अधिकार बताए थे, उत्तरजीविता संबंधी अधिकार पहला था, दूसरा था हमारा विकास संबंधी अधिकार, तीसरा था हमारा सहभागिता संबंधी अधिकार और चौथा था हमारा संरक्षण संबंधी अधिकार। तो इनमें जो हमारा पहला था उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, तो इसमें भी सरकार ने इन अधिकारों को सम्मिलित किया है, जो मैंने आज आपको इसमें डिटेल से पढ़ा दिया है ना। तो बच्चों इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार प्रत्येक बालक के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अधिकार एवं प्रयास को अभिसमूह के रूप में प्रस्तुत किया है ना, और जिससे विकलांग और सामान्य बालक जो है अपना जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत कर सकते
सकते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को जो इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे जो है प्रत्येक बालक और बालिका जो हमारा चाहे सामान्य हो या वो विकलांग हो, तो वो अपना जीवन जो है आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती है, ठीक है ना। आज हमारा बच्चों टॉपिक यही खत्म हुआ। कल हम आपको बताएंगे विकास संबंधी अधिकार के बारे में, हम आपको कल डिटेल से पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चे।